नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल द कॉस्मोस एकेडमी में। हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया तारे के बारे में, उसकी निर्माण अवस्था, उसकी निर्माण किससे होती है, निहारिका से होती है। उसके पश्चात आध तारे में जाती है प्रोटोस्टार, उसके बाद तारे का निर्माण होता है। उसके बाद हमने देखा था सन, उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उसमें हमने सौर कलंक, स्पिक्यूल्स, प्रोमिनेंस की घटना, ये सब देख लिया था। अब आज हमको पढ़ना है ग्रह, प्लैनेट। तो प्लैनेट होता है क्या? अब हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है, तो हमें पढ़ना है ये हमारे सौरमंडल जिसके केंद्र में हमारा सूर्य है, हमारा सन है, उसके जो परिता चक्कर लगा रहे हैं। अब परिता चक्कर ग्रह ही नहीं, बौने ग्रह भी लगा रहे हैं। तो ग्रह और बौने ग्रह में क्या अंतर है वो भी देखेंगे हम। ग्रह क्या है, उनकी क्या परिभाषा है, उनकी पुरानी क्या परिभाषा थी। तो अगस्त 2006 से जो कि IAU ने जो निर्धारित किया नई, और प्लूटो को बाहर किया ग्रह की श्रेणी से, उसे बौने ग्रह में ले गया। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखते हैं हम, आइए। तो ग्रह शब्द जो कि अंग्रेजी की प्लैनेट से है, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़। और इसकी एक और खासियत, इसकी ना तो अपनी स्वयं का प्रकाश होता है और ना ही इसमें स्वयं की ऊष्मा होती है। अर्थात ये ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण कहाँ से करता है? तो अपने समीपतम जो भी इसके समीपी तारा है। अब जैसे हमारे सौरमंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी के समीपी तारा कौन है? सन है। हम बिग बैंग थ्योरी, उससे पहले भी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उससे संबंधित हमने कई सिद्धांत पढ़े। उसमें हम देखें कि कितने असंख्य आकाश तारे का निर्माण है, ग्रह भी खरबों अरबों में है। तो हमारा जो सौर परिवार है उसमें एक तारा, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह? 8 ग्रह। कितने बौने ग्रह? 6, जो कि अभी देखेंगे। लास्ट जो 2018 में आया वो है हाइजिया। तो अब हम आते हैं कि ग्रह की परिभाषा की। तो ग्रह की परिभाषा, ग्रह शब्द, सब प्लैनेट शब्द का जो अर्थ है, ग्रह देखना है। ये शब्द प्लैनेट से बना है, शब्द प्लैनेट। प्लैनेट इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट शब्द। सब प्लैनेट का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है घुमक्कड़। अर्थात अब आपको पता चल गया होगा कि घुमक्कड़ किसको कहते हैं। घुमक्कड़ किसको कहते हैं? कोई भी है, कोई बिंदु घुमक्कड़। जैसे गांव में कहते नहीं, ये आपका लड़का तो बहुत घुमक्कड़ है। आपके गांव में भी कहते होंगे ये लड़का बहुत घुमक्कड़ है। अर्थात वो दर बदर किसी न किसी घर पे, किसी न किसी विशेष स्थान पे, निश्चित स्थान पे हमेशा वो जाता रहता है, उसको घुमक्कड़ कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे ग्रह हैं, ये कोई भी, जैसे यहाँ पे सन है जो कि हमारा समीपस्थ स्टार है, ये इसके परता ये जो भी आकाशीय पिंड गति करते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? ग्रह, प्लैनेट। तो शाब्दिक अर्थ उसका घुमक्कड़। और इसकी दूसरी विशेषता जो कि, और इसकी अगर हम दूसरी विशेषता देखें तो है इनमें ना तो स्वयं का प्रकाश होता है और ना ही स्वयं की ऊर्जा या ऊष्मा। अर्थात इनमें प्रकाश और ऊष्मा आता कहाँ से है? तो ये प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति अपने समीपतम तारे से ग्रहण करते हैं।
ये तो होगी एक साधारण सी जानकारी ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में। अब 24 अगस्त 2006 को जो कि चेक गणराज्य के शहर प्राग में जो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ हुआ, IAU का जो उसमें सम्मेलन हुआ, उसमें 75 खगोल वैज्ञानिकों ने भाग लिया, 75 अलग अलग देशों से। उन्होंने यहाँ ग्रह की एक नई परिभाषा बताई और उसी अनुसार अभी उसी में आगे हम बात करेंगे कि प्लूटो को क्यों बाहर किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लूटो जो कि एक अभी तक 2006 से पहले ग्रह था, प्लैनेट था, और 2006 के बाद में हमारे सौरमंडल में, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह बचे हैं। उसको क्यों बाहर किया गया, उसका कारण क्या है? क्योंकि 1930 में ही उसे खोजा गया था, एम को या प्लूटो को, और 1930 से 2006 तक अगर वो 76 वर्षों तक ग्रह था तो एकाएक क्यों बाहर किया गया उसे, उसको भी देखते हैं। हमें भी इसको नोट करते रहिए, ये साधारण सी ग्रह के बारे में एक जानकारी है। अब हम आते हैं कि जो अगस्त 2006 में जो कि IAU का सम्मेलन हुआ, उसमें ग्रह की, प्लैनेट की नई परिभाषा क्या दी गई। तो लिखेंगे 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के शहर प्राग में हुए सम्मेलन में ग्रह की नई परिभाषा दी गई। लिख सकते हैं इस सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। अब चेक गणराज्य की शहर प्राग में जो सम्मेलन हुआ, उसमें ग्रह की नई परिभाषा क्या दी गई, प्लैनेट की परिभाषा क्या दी गई, तो हम पहला देखते हैं। पहला देखते हैं कि उसमें ऐसे खगोलीय पिंड जो कि अपने समीपतम तारे की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते हों, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने समीपतम तारे, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ग्रह है, तो हमारे समीपतम तारे किसकी परिक्रमा कर रहा है? हमारे समीपतम तारा सन की। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो अपने समीपतम तारे की परिक्रमा करते हों। दूसरा, उनमें इतना अर्थात पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वीय शक्ति हो जिससे कि वो अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट है, जो कि ऐसे खगोलीय पिंड जो अन्य ग्रह की कक्षा को अतिव्यापित ना करते हों, प्रतिच्छेदित ना करते हों, ओवरलैप ना करते हों। ये थर्ड पॉइंट में प्लूटो मार खाया। क्यों? क्योंकि प्लूटो वरुण की कक्षा को प्रच्छेदित करता है और उसकी आकृति दीर्घवृत्तीय ना होकर प्रवलयाकार भी है। प्लूटो को बाहर क्यों किया गया? थर्ड पॉइंट पे कि किसी अन्य ग्रह को ये प्रच्छेदित नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं पहली, ऐसे ग्रह कौन होंगे? ऐसे खगोलीय पिंड होंगे जो अपने समीपतम तारे, अर्थात जैसे अपना हमारा सूर्य है, समीपतम तारे की परिक्रमा करता हो कि एक निश्चित कक्षा में,
एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता हो। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, हमें पता है इतना, ये मान के हम यहां मिटा रहे हैं। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, इनमें इतना द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय शक्ति अवश्य होनी चाहिए, जिससे क्या करें, जिससे ये अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर सकें। इनमें इतना द्रव्यमान गुरुत्वीय शक्ति अवश्य होनी चाहिए, जिससे ये अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर सकें। थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से प्लूटो हमारे परिवार को छोड़ के हमारे भाई के रूप में जो था अभी तक, वो छोड़ के चला गया और बेचारा बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया। वो थर्ड है, ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को प्रतिच्छेदित ना करते हों। ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को प्रतिच्छेदित ना करते हों, कह सकते हो ओवरलैप ना करते हों, अतिव्यापित ना करते हों। प्रतिच्छेदित ना काटते हों, ओवरलैप ना करते हों, अतिव्यापित या ओवरलैप या अतिव्यापित ना करते हो। अब यही जो तीन बिंदु था, इसी तीन बिंदुओं को फॉलो नहीं कर पाया हमारा बौना ग्रह, प्लूटो। आगे लिखेंगे हम कि उपयुक्त परिभाषा के अनुसार या उपयुक्त परिभाषा का पालन ना करने के कारण कह सकते हो प्लूटो को बाहर किया गया और उसका अन्य नाम रखा गया प्लूटो 134340। क्या नाम रखा गया? प्लूटो 134340। ये याद रखना आपको जरूर। इसके पश्चात देखते हैं हम इसके आगे नोट करना है हमको उपयुक्त परिभाषा के अनुसार तीसरी जो बिंदु थी उसको प्लूटो नहीं फॉलो कर पा रहा था। परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कहां डाल दिया गया? से बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और इसका नाम प्लूटो 134340 का नाम
प्लूटो 134340 रखा गया। अब देखते हैं उपयुक्त परिभाषा में कौन कौन सा ऐसा बिंदु था जिसको हमारा प्लूटो जो नहीं मान सका, तो उसमें देखेंगे हम। इसका नाम प्लूटो 134340 रखा गया। अब अन्य ऐसे क्या कारण थे जिसको हम देख सकते हैं प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के निम्न कारण थे। पहली बात तो ये किसकी कक्षा को गा रहा है, वरुण की कक्षा कर रहा है, को काट रहा है। पहला है प्लूटो वरुण की कक्षा को कर रहा था। हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सन है, ये सन है, ये हमारे अरुण महोदय हो गए, और ये हम सब जानते हैं हमारा जो बाह्य ग्रह है, एकदम से बाहरी ग्रह, वो है वरुण। प्लूटो की क्या स्थिति यहाँ प्राप्त होती है? प्लूटो की स्थिति ये प्राप्त होती है ये रही प्लूटो की स्थिति प्राप्त जो होती है। जो प्लूटो का आकार जो है ये ऐसा है। अब ये आपका है अरुण, ये है वरुण। अब इसके ये और ये रहा आपका प्लूटो। वरुण की कक्षा को प्रच्छेदित कर रही थी। दूसरा क्या कारण है इसका? अगर दूसरा कहें तो आकार में, क्योंकि हमने अभी ग्रहों की परिभाषा के क्रम में देखा कि उसमें पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए, गुरुत्वीय शक्ति होनी चाहिए, जिससे क्या करे, जिससे वो अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर सके। तो आकार में यह पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा में, ये चंद्रमा से छोटा था, और जो इसका परिक्रमण पथ है वो दीर्घवृत्तीय ना होकर प्रलयाकार है। बट आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है ये है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया। ऑप्शन दे दी जाए 4-6। वो वरुण की कक्षा को काट रहा है, वो अरुण की कक्षा को काट रहा है, वो आपके शुक्र की कक्षा को काट रहा है, बृहस्पति की कक्षा को काट रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? वरुण की कक्षा को काट रहा है। अगर और भी घुमा के कि आकार में ग्रह, आकार में ये चंद्रमा से छोटा है, या कह दिया जाए कि ये दीर्घवृत्तीय ना होकर ये प्रलयाकार रूप ग्रहण करता है अपने परिक्रमण काल में, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे इसको निकाले जाने के कारण में। ये हो गया प्लूटो। अब प्लूटो के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज हुई 1930 में। प्लूटो की जो खोज हुई, की खोज 1930 में की गई। थी। और अब इसकी स्थिति क्या है वर्तमान में? ये भी एक वर्तमान में
प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में है। श्रेणी में है। एक पॉइंट और देखते हैं, वर्तमान में कितने बौने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। तो वर्तमान में बौने ग्रह, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में, सौरमंडल या सौर परिवार में कुल 6 बौने ग्रह हैं। उनके नाम भी जाना चाहो तो आप जान सकते हो। एक तो प्लूटो आपका हो गया, हाइजिया हो गया, मेक हो गया, सेरस हो गया, इरिस हो गया और हाइजिया हो गया लास्ट में। आप नाम भी लिख सकते हो। कुल 6 बौने ग्रह हैं। कौन कौन से? सेरस, सेकंड आपका प्लूटो ही है। सेरेस, तो दूसरा है प्लूटो, तीसरा है इरिस, चौथा है हॉमी, पांचवा है आपका कितना? सेरस, प्लूटो, इरिस, हॉमी, मेक, कहीं मेक कहीं के मेट मिलता है, या मेक। और जो नवीनतम है नंबर 6 वो है हाइजिया। ये 6 बौने ग्रह हमारे हैं। नोट लिख के एक और करना है कि न्यू होरिजन नामक अंतरिक्षयान प्लूटो के बारे में जानकारी प्रेषित कर रहा है। ये भी यहाँ लगे हाथ देख लेते हैं उसको भी हम। यहाँ ये नोट हो गया होगा हमारे ख्याल से। नोट लगा के, न्यू होरिजन नामक कौन सा अंतरिक्षयान? न्यू होरिजन नामक अंतरिक्षयान प्लूटो, या इसी को यम कहते हैं, प्लूटो या यम के विषय में जानकारी प्रेषित कर रहा है। ये हो गया हमने देखा बौने ग्रह के बारे में भी देख लिया, कुल कितने 6 बौने ग्रह हैं। प्लूटो के संबंधित जानकारी ग्रहण कर ली हमने कि उसकी खोज कब हुई थी, क्यों उसको परिवार से अपने निकाला गया, ग्रह की परिवार जो था उसको निकाला गया, उसमें से क्यों निकाला गया, वो कहाँ गया, उसका अन्य नाम क्या रखा गया। उसको हमने एक चित्र के माध्यम से भी देख लिया कैसे वो वरुण की कक्षा को प्रच्छेदित कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये कारण थे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखने का। उसको हमने ये भी देख लिया 1930 में खोजा गया वो, और 2006 में बाहर कर दिया गया। अर्थात लगभग 76 वर्षों तक ग्रह की श्रेणी में रहा। इतने में एक आप आगे आएंगे तो एक धूमकेतु है हेली, जो कि 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अर्थात एक बार जो आया बेचारा तो ये दिखा, आपकी आ रहेगा तो ये नहीं रहेगा। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आपको एक जानकारी और मिल गया, क्या? धूमकेतु हेली है, जो कि 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। अब हम आते हैं अपने जो मुख्य बिंदु है ग्रह, हमने उसकी परिभाषा देख लिया। अब देखेंगे वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। 9 थे। प्लूटो निकल गया, कितने बचे? 8 बचे। 8 हैं। अब 8 को हम देखेंगे सूर्य सन के क्रम में दूरी के अनुसार बढ़ते हुए कौन कौन से आते हैं, उनका निर्माण क्या हुआ है, आंतरिक ग्रह कौन कौन कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कौन कहलाते हैं, उनसे कौन कौन से गैसीय निर्मित हैं, चट्टानों से कौन निर्मित हैं, टेरेस्ट्रियल कौन है, कौन जेवियन है, वो भी देखते हैं हम। तो लिखेंगे हम वर्तमान में हमारे सौरमंडल में
हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। इनमें से सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूरब पृथ्वी सन की चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, बट 2 ग्रह कौन से? शुक्र और अरुण, ये सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब ना होके पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये आपके दिमाग में रखना है। जो एक्सेप्शन केस होता है एग्जाम्स में वही आते हैं ज़्यादातर। जो नॉर्मल है सभी के लिए समान है वो तो सभी के लिए समान ही है, बट जो एक्सेप्शन है जिसे आपका शुक्र और अरुण हो गया, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ना कि पश्चिम से पूरब। तो देखते हैं हम इसको हम देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये सन हो गया, ये हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसको हम देखते हैं, इसकी जो दिशा है बुध की पश्चिम से पूरब, शुक्र की पूरब से पश्चिम। कोई भी एक आप दिशा इधर से दिशा आप मान सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे दिशा मान सकते हैं। यहाँ पर भी दिशा मान रहे हैं, कोई निर्धारित नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी की हमें पता है पश्चिम से पूरब घूमती है, ये भी पश्चिम पूरब, ये इनका चक्कर है। आप लिख सकते हैं नाम भी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट है वरुण। हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ एक विशेष स्थान छूटता है, काफ़ी गैप छूटता है 2 ग्रहों के बीच में। तो यहाँ ये आपको मिलते हैं एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड की प्राप्ति कहाँ होती है? एस्ट्रॉयड की प्राप्ति मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एस्ट्रॉयड की प्राप्ति पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किन 2 ग्रहों के मध्य में एस्ट्रॉयड की प्राप्ति होती है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में। अब इसमें और भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जो शुरुआती के 4 ग्रह हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह। और इन 4 को कहते हैं बाह्य ग्रह। इन 4 को कहते हैं आंतरिक, इन 4 को कहते हैं बाह्य ग्रह। और देखते हैं एक मुख्य पॉइंट और देखते हैं, ये 4 चट्टानों से निर्मित हैं। चट्टानों से निर्मित है, तो ये गैसों, धूल, बादलों, इनसे निर्मित है। और देखें तो इन्हें टेरेस्ट्रियल, इन्हें जेबियन ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा ग्रह की श्रेणी कैसे आती है। अब इसको हम आज की क्लास में तो नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि
और भी इसके बारे में अभी विवेचना करना, आज पर्याप्त क्लास समय बचा भी नहीं है जिससे पर्याप्त ये कंप्लीट हो पाए, क्योंकि अभी इसमें हमें देखना है कि जो है ये आंतरिक ग्रह जो हैं वो हल्के क्यों हैं, ये आकार में बड़े क्यों हैं, ये चट्टानों से क्यों निर्मित माना जाता है, इन्हें गैसों से निर्मित क्यों माना जाता है, ये भी देखेंगे कि इनमें छल्लों की संख्या कैसे कैसे निर्मित हो रही है, तो ये भी देखेंगे। तो आज आप इतना नोट डाउन करें, आज के आगे क्लास कल चालू करेंगे हम, क्योंकि आज पर्याप्त समय नहीं बचा दोस्तों। तो हमने आज देख लिया बौने ग्रह, जो कि बौने ग्रह कंप्लीट कर लिया हमने, उसमें 6 हैं, 6 के नाम भी हमने देख लिया। जो कि नवीनतम बौना ग्रह अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम से तो हाइजिया है, 2018 में, हमारे ख्याल से जुलाई 2018 में खोजा गया। और अगर और कुछ प्लूटो के संबंधित, तो प्लूटो में हमने देख लिया कि न्यू होरिजन नामक अंतरिक्षयान जो कि प्लूटो से संबंधित जानकारी प्रेषित कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, नमस्कार।